इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो गलती आप मत करिएगा। गलती ये करते हैं कि सबसे पहले अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और लॉगिन करके अपना रिटर्न फाइल करने लग जाते हैं। और रिटर्न फाइल करते वक्त कई बार फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है तो फॉर्म 16 खोजने लग जाते हैं, EIS की जरूरत पड़ती है तो EIS खोजने लगते हैं, 26AS नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट भी लोगों के पास नहीं होता और रिटर्न फाइल करने लग जाते हैं। और होता क्या है कि जब तक आप ये सारे दस्तावेज जुटाते हैं तब तक आप या तो लॉग आउट हो चुके होते हैं या फिर आपकी वेबसाइट हैंग कर चुकी होती है। और हैंग करने की समस्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि आखिरी समय में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फिर आप दुखी हो जाते हैं और रिटर्न फाइल करना छोड़ देते हैं और फिर सीईओ को फ़ोन लगाते हैं। तो बताऊं कि आप ये गलती नहीं करिए। गलती नहीं करेंगे इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी ज़रूरी दस्तावेज है वो आपको पहले जमा कर लेना होगा। और दूसरी बात कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपना अकाउंट पहले से खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन चाहिए होता है और फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इस अकाउंट को खोलने के बाद जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करिए। अब आप पूछेंगे कि वो जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल कर सकते हैं। हमारी इस कोशिश में हमारे साथ हैं हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स गुरु शरद कोहली साहब। और कोहली साहब के साथ हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करने में आपको किस किस कदम पर क्या करने की जरूरत है। जो लोग पहली बार अपना ITR फाइल करते हैं उनके पास सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इतने सारे ITR फॉर्म है, हमारे लिए कौन सा फॉर्म सबसे उपयोगी है। तो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयोगी है जिसमें आपको ITR फाइल करना है। तो आइए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और ध्यान दीजिएगा कि इनकम टैक्स की कई सारी वेबसाइट है, आपको चुनना है incometax.gov.in। इससे मिलती जुलती दूसरी वेबसाइट पे मत चले जाइएगा, पता चला आपका सारा सिस्टम कोई और दूसरा ले गया। इस वेबसाइट पे जाना है और जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जाना है इस कॉलम पे जहाँ पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है और जहाँ पे HUF लिखा हुआ है। यहाँ पे जाएंगे तो सैलरीड एम्प्लॉय में जाएंगे, चूंकि अधिकांश आप लोग मान के चल रहा हूँ कोई नौकरी पेशा लोग होंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है रिटर्न फॉर्म्स अप्लीकेबल टू मी, यानी आपके लिए कौन सा रिटर्न फॉर्म उपयोगी है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्म के लिए खुलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आपको ITR 1 दिख रहा है सहज, ऐसे ITR 1, ITR 2, 3, 4 कई सारे फॉर्म होंगे। अब ITR 1 आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है ये यहाँ पे इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट है थोड़ी सी तकनीकी डिटेल है तो कोहली साहब समझ लेते हैं। कोहली साहब ये ITR 1 किन किन के लिए है। देखिए आपने जो लक्ष्मण टैब खोला हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर ब्लॉक्स बने हुए हैं और उन ब्लॉक्स में आप ध्यान दीजिए वहां लिखा है सैलरी पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस जिसमें इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड और फिर लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000। तो यही आपको जवाब, आपके सवाल का जवाब उन बॉक्सेस में कि अगर आपकी इन सोर्सेस से इनकम है तो आपके लिए ये सहज यानी कि ITR 1 एप्लीकेबल है। अब इसके बाद अगर जाएंगे तो ITR 2 आता है। ITR 2 में भी लिखा हुआ है कि कौन से आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ कि जो लोग एलिजिबल नहीं है ITR 1 के लिए और जिनके पास कोई प्रॉफिट और गेन्स नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको ITR 1 से एक्सक्लूड करके बताया गया। मतलब अगर ITR 1 आप पे अप्लाई नहीं होता है तो ITR 2 होता है। मतलब पर शर्त यह है कि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए और आपका ITR 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। इसमें एक चीज और है लक्ष्मण कि 50 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी इनकम है तो फिर आपके लिए ITR 2 हो जाता है। अच्छा, उसमें ITR 1 में था 50,000 से कम है, 50 लाख तक, 50 लाख से कम है, माफी चाहूंगा। अब ये 50 लाख से ऊपर है तो आप इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे। और अगर आपकी कैपिटल गेन वगैरह से इनकम है तब भी आपको ITR 2 अप्लाई होगा। पर इसमें शर्त है ITR 2 तब तक अप्लाई होगा जब तक आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होती। मान लिया शेयर बाजार वगैरह से इनकम हो रही है, अगर उसको हम बिजनेस के तौर पर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आप ITR 2 में जाएंगे। अगर बिजनेस के तौर पे दिखा रहे हैं तो आप अगले ITR यानी 3 में। बिल्कुल, ITR 3 ये आ गया। अब ITR 3 में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं जिसमें आपको बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम हो रहा है तब इसके दायरे में आएंगे। अगर आप ITR 1, ITR 2, ITR 4 के दायरे में नहीं आते हैं तब आप इसके दायरे में आएंगे। ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझाया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो आपके लिए ये अच्छी पहचान है कि बिजनेस प्रोफेशन से है तो ITR 3 है। अब ITR 3 है
पर आपके ऊपर ITR 1, 2 और 4 लागू नहीं होती है। ये एक और पहचान बता दी है, एडिशनल पहचान बता दी है, जिससे कि अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे पहचान ले। पर इसमें ध्यान देने वाली बात लक्ष्मण ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ITR 3 में हैं तो आप कैपिटल गेन इनकम नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं है। पर अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो फिर ITR 3 के साथ आप बाकी इनकम भी इसी में दिखाएंगे। तो एक सवाल जो आपसे मैंने पहले पूछा था कि मान लिया हमें शेयर बाजार से आमदनी हो रही है और उस आमदनी को अगर हम बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाना चाहते हैं तो हमारे लिए ITR 3 सही है। जी हाँ, फिर आप ITR 2 से हटकर ITR 3 पे आ जाएंगे। उसको अगर आप कैपिटल गेन के रूप में दिखा रहे हैं तो ITR 2 रहेगा, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन के रूप में दिखा रहे हैं तो ITR 3 रहेगा। अब एक और ITR फॉर्म है जो आम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है ITR 4, जिसका नाम ही रखा गया है सुगम। ये सुगम फॉर्म कितना सुगम है, इसमें कहा गया है कि LLP के अलावा जितने भी इंडिविजुअल हैं, HUF है, फर्म है, उनके लिए ही ITR 4 है। अगर उनकी आमदनी सैलरी से हो रही हो, पेंशन से हो रही हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो रही हो, इंटरेस्ट से हो रही हो, डिविडेंड से हो रही हो, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 यानी कृषि से 5,000 तक आमदनी हो रही है, तब आपको ITR 4 होना होगा। अब ITR 4 कितना सुगम है कोहली साहब? सुगम इसको इसलिए कहा गया लक्ष्मण कि ये प्रिजम्पटिव टैक्स जो हम सेक्शन 44 ADA की बात करते हैं, जहां पर एक आपको 6% या 8% टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट दिखाना होता है, उन लोगों के लिए ये अप्लाई करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात, इसको सुगम इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां आपको खाते नहीं रखने होते। आपको पता होगा 44 ADA या AD होता है तो वहां पर खाते नहीं रखने होते। आप सीधा अपनी परसेंटेज टर्नओवर देखिए, उस पे 6 या 8% पे अपना प्रॉफिट दिखा दीजिए और आप इस सुगम का प्रयोग करके अपनी रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो ये 4 ITR हैं जो आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम के फॉर्म हैं। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि हमने समझाया, उस कैटेगरी का ITR फॉर्म को खोलेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ITR फॉर्म प्री फिल्ड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ITR फॉर्म में ये सारी जानकारी पहले से दी गई होगी। ये जानकारी सही है गलत है कैसे मिलाया जा सकता है कोहली साहब? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी या कोई फिगर जो प्री फिल्ड रिटर्न में ठीक नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है कि जो वहां से लिख के आ गया उसी फरमान है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई फिगर उसमें से डिफरेंट आपको अपने रिकॉर्ड्स में दिखाई दे रही है। हाँ, इसके लिए आपको फॉर्म 16 अपने पास रखना है, फॉर्म 26A अपने पास रखना है। अब ये फॉर्म क्या होता है, कैसे रखना, कैसे मिलान करना है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इतना तो आप सीख लीजिए कि आखिर आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म बेहद जरूरी है, जिससे आपको ITR फॉर्म भरना है।